हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद त्रिभुवन यादव पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग घातांक और कर्णी के अंतर्गत किन्हीं दो या तीन करणियों के या दो या तीन या इससे अधिक करणियों की तुलना के बारे में सीखेंगे। यानी उसमें कौन छोटा कौन बड़ा, या कभी कभी आपके परीक्षा में पूछ लेता है कि कोई चार करणी दे देगा, उसको कहेगा आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजा के लिखो। ठीक, यानी इस टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते रहे हैं। ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो हम लोग कैसे किसी करणी को पहचानेंगे, कौन करणी किससे छोटी किससे बड़ी है। तो आइए हम लोग सीखते हैं कैसे दो या तीन या उससे अधिक करणियों की तुलना कैसे हम लोग करेंगे। जैसे कि आपको इसमें क्या लिखा है, ये लिखा है कि 6 करणी की घात 3। ठीक, फिर लिखा है 5 करणी की घात कितना लिखा है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। दो ही लिखा है, लेकिन यहाँ दो लिखने कोई औचित्य है ना नहीं। ठीक, क्योंकि यदि करणी की घात 2 होती है तो उसको नहीं लिखते। ठीक, यानी ये लिखा है 5, फिर आपका लिखा है कितना करणी, ये लिखा है 12 और घात कितना लिखा है 6। यानी इसको हम लोग जानते हैं कि कहीं आपकी करणी अगर लिखी गई हो, ये ऐसे लिखा गया हो कहीं मान लो ए। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं a के पावर 1/2। यानी अगर घात कुछ लिखी गई हो तो ठीक है, ना लिखी गई हो तो उसकी घात कितनी होगी, 2 होती है। ठीक, यानी अगर करणी की घात ना दी गई हो तो उसकी घात कितनी होती है, 2। यदि आपका दिया हो तो अच्छी बात, यानी अगर मान लो यहाँ लिखा हो करणी की घात 5। ठीक, ये करणी की घात यदि 5 लिखा हो तो जब करणी हमारी हटेगी तो a के पावर में इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 1/, हो जाएगा 1/5। इस टाइप से ऐसे हम करणी को लिखते हैं। ठीक, तो ऐसे हम यहाँ भी इसको ऐसे लिख देंगे। यानी जब इसको ऐसे लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 6 के पावर 1/3, क्योंकि इसकी घात कितनी थी, 3 थी। ऐसे इसको लिख दिए तो 5 के पावर कितना लिख देंगे, 1/2 लिख देंगे। ठीक, इस करणी की घात कितनी थी, 2 है। यहाँ कितना हो जाएगा, 12 के पावर कितना हो जाएगा, 1/6। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा पावर में बना है, ठीक, ये जो हमारा पावर में बना है, इसके हर का हम लोग क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे। यानी 3, 2 और 6 का लघुत्तम आपका कितना हो जाएगा, 6 ही होगा। ठीक, 6 ही होगा। यानी हम पहले 2 से काटेंगे, ये आएगा 3, ये 1, ये हो जाएगा 3, फिर 3 से काटेंगे सब 1 1, यानी 6 ही आएगा। ठीक, इसका लघुत्तम कितना आएगा, 6। यानी इसके हर में हम हर जगह 6 बनाएंगे। तो इसमें कितना गुणा कर दें इसके में कि इसके हर में 6 हो जाए, तो 2 से गुणा कर दें। यानी 6 के पावर 1/3 तो पहले से है, अब इसमें अंश में 2 से गुणा किए, इसके हर में 2 से गुणा किए, कोई दिक्कत, 2 से 2 कट जाएगा, यानी 1 से समझो गुणा किए। और किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर उसके मान पे कोई अंतर होता नहीं है। ठीक, ऐसे फिर आपका यहाँ हो गया 5। ठीक, 5 के पावर लिखा है 1/2। अब यहाँ कितने से गुणा कर दें कि हर में 3 बन जाए, तो ऊपर नीचे कितने से गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो हमारा क्या होगा, 6 बन जाएगा हर में। यहाँ क्या है, 12, और यहाँ क्या लिखा है, 1/6, यहाँ तो लिखा ही है, तो हर में आपका 1/6 है, यहाँ तो कोई मतलब दिक्कत है नहीं। यानी इसमें फिर हम एक लाइन जब यहाँ लिखेंगे, ये हो जाएगा 6 के पावर, ये हो जाएगा कितना, 2/6। यहाँ हो जाएगा 5 के पावर 3/6। यहाँ हो जाएगा 12 के पावर कितना हो जाएगा, 1/6। एक लाइन और लिखिए, ये जो अंश में 2 है उसको लेके अंदर आए, यानी 6 के पावर 2 कर दिए, बाहर है 1/6। यहाँ ये 3 अंदर आएगा तो 5 के पावर 3 हो जाएगा, बाहर 1/6। आपका ऐसे यहाँ 12 की पावर तो एक ही था, कोई दिक्कत है नहीं, यानी 12 की पावर कितना, 1/6। बस एक लाइन आपको केवल यहाँ लिखना है, 6 के पावर 2, यानी इसका मान 36 हुआ, और बाहर कितना चल रहा है, 1/6। ऐसे यहाँ 5 के पावर 3, इसकी वैल्यू कितनी हुई, 125 हुई, और बाहर आपका चल रहा है 6। यहाँ 12 लिखा है, 12 के पावर 1/6 तो लिखा ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ आप देखेंगे कि तीनों जो संख्याएं हमने लिखा था शुरू में, उसकी घातें क्या हो गई, 1/6 1/6। और हम लोग जानते हैं अगर किसी संख्या की घातें समान हो तो जिसका आधार जितना बड़ा वह मतलब संख्या उतनी बड़ी। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, 125 है, यानी 36, 125, 12 में सबसे बड़ा कौन, 125। क्या आपका पूछा था, सबसे बड़ी पूछा था, तो सबसे बड़ी हमारी यानी 125 वाली वैल्यू हुई। 125 किसका मान था, यानी करणी में √5 का मान था, यानी ये वाली करणी हमारी सबसे बड़ी हुई। ठीक, सबसे छोटी यदि आपका पूछता तो सबसे छोटी हमारी ये वाली वैल्यू आई, इसका मान कितना था, करणी की 6 घात 12, यानी सबसे छोटी करणी हमारी ये थी।
और उससे मतलब थोड़ा हल्का बड़ी आपकी कौन थी, ये वाली करनी। यदि यदि इसमें छोटा बड़ा पूछता तो सबसे बड़ी आपकी ये वाली हो जाती, सबसे छोटी ये वाली। लेकिन यदि आपसे प्रश्न में ये पूछा होता कि आरोही क्रम में लगाइए, तो आरोही क्रम में क्या, बढ़ते क्रम। आरोही माने क्या, आरोही माने बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में कैसे हम बढ़ेंगे, जब सबसे पहले सबसे छोटी अंक लिखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। यानी आरोही में सबसे पहले सबसे छोटी लिखी जाती है। तो सबसे छोटी कौन, ये 12 वाली वैल्यू। 12 वाली वैल्यू है कितनी हमारी, करनी की 6 घात 12। ठीक, उससे छोटी, उससे बड़ी हल्का, उससे बड़ी आपकी ये 36 है, सबसे बड़ी ये है। तो 36 की वैल्यू कितनी थी, ये थी आपकी करनी में 3 घात की करनी 6। ठीक, और फिर उससे बड़ी यानी सबसे बड़ी आपकी कौन सी थी, ये थी आपकी करनी में 5। ठीक, इसका मान कितना था, करनी में 5। यानी ये आपका आरोही क्रम हो गया। ठीक, अवरोही अगर आपसे पूछ लिया परीक्षा में, ठीक, ये 4 टाइप से पूछ सकता है आपसे परीक्षा में, सबसे छोटी, सबसे छोटी, सबसे बड़ी, आरोही, अवरोही। यानी 3-4 करनी आपको दे देगा, कहेगा इसको आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में लिखो, या इसमें से बताओ सबसे छोटी करनी कौन सी है, सबसे बड़ी करनी। ठीक, तो आपके परीक्षा में कुल 4 टाइप से इसको पूछा जा सकता है, और लगेगा एकदम सेम ऐसे। अवरोही लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अवरोही माने घटते क्रम, तो सबसे पहले सबसे बड़ी लिखेंगे। जब घटते क्रम में लिखेंगे तो क्या, सबसे पहले सबसे बड़ी, सबसे बड़ी हमारी कौन हुई, ये 125 वाली। 125 की वैल्यू कितनी है, √5। फिर उससे मतलब छोटी, उससे घटकर कहां जाएंगे, 36 पे। 36 वाली कितना हुआ, ये करनी में आपकी 3 घात की करनी 6, और सबसे छोटी आपकी हो जाएगी 6 घात की करनी में 12। यानी ये हमारा हो जाएगा अवरोही, ये हो जाएगा हमारा आरोही। इस प्रकार के प्रश्न को हम ऐसे परीक्षा में बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक, और ये आपके जान लीजिए इतना इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आपका बार बार पूछा गया। ठीक, आइए कुछ और प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न में कह रहा है कि करणी की 3 घात 4, कामा करणी की 4 घात 6, करणी की 6 घात 15 तथा करणी की 12 घात 245 में कौन सबसे बड़ी करणी है। ठीक, आपको लग रहा होगा देखने से सबसे बड़ी करणी कौन सी है, करणी की घात 12 245। ठीक, लेकिन अभी देखते हैं कौन सबसे बड़ी है। यानी आपकी पहली करणी जो थी, ये लिखा है 4, 3 घात की करणी। फिर आपका लिखा है 4 घात की करणी 6, फिर आपका लिखा है 6 घात की करणी 15, फिर आपका लिखा है कौन 12 घात की करणी 245। ठीक, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, जब करणी हटाएंगे 4 के पावर 1/3। ठीक, ऐसे जब यहाँ हटेगा 6 के पावर 1/4, ऐसे यहाँ जब करणी हटेगी तो 15 के पावर 1/6। ठीक, यहाँ करणी हटेगी 245 के पावर कितना हो जाएगा, 1/12। ठीक, अब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो आपका बटे में बना, तो हर को हम लोग सबको समान करेंगे, यानी 3, 4, 6, 12 का लघुत्तम आपका कितना हो जाएगा, 12 ही होगा। तो हर में हर जगह हम 12 बनाएंगे। ठीक, आप 3, 4, 6, 12 का लघुत्तम निकालेंगे तो 12 ही आएगा। तो सबका हम क्या करेंगे, हर में 12 बनाएंगे। यानी यहाँ हर में 12 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आपका 1/3 पहले से, यानी 4 से ऊपर नीचे क्या होगा, गुणा करना पड़ेगा। ऐसे सेम कंडीशन यहाँ, यानी 6 में 1/4 यहाँ पहले से लिखा है, यहाँ 12 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, 3 से 12 यानी 4 3 12, 3 चौका 12, तो 1/3 मतलब 3 3 से गुणा करना पड़ा। ऐसे आपका यहाँ 15, और बाहर कितना आपका 1/6 है, यहाँ 12 बनाने के लिए हर में क्या करना पड़ेगा हमको, 2 से आपका हर अंश और हर में गुणा करना पड़ेगा। ऐसे आपका यहाँ 245 के पावर 1/12 यहाँ तो है ही, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो हर में ऑलरेडी क्या है आपका 12 दिया गया है। अब आगे आप देखिए, यानी जब यहाँ आप गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा 4 के पावर, ये 4 को अंदर हम भेज देंगे, थोड़ा हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक, 4 को जैसे अंदर भेज दिए, बाहर आपको मिल गया 1/12, एक लाइन थोड़ा हम शार्ट किए हैं। 3 को अंदर 6 पे भेज देंगे तो 6 के पावर 3, यहाँ मिल गया 1 नीचे मिल गया 12। ठीक, ऐसे सेम कंडीशन आपका 15 के पावर ये 2 भेज दिए, और नीचे कितना मतलब पावर में कितना मिल गया आपका 1/12, और यहाँ तो आपका चल ही रहा है कितना 245, सॉरी 245 के पावर 1/12। ठीक, अब यहाँ देखेंगे 4 के पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 256 के पावर कितना मिल गया हमको 1/12। यहाँ मतलब 6 के पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, 36, ये शायद 216 होता है क्या, के पावर कितना 12।
ये आपका 15 के पावर 2 यानी कितना हो जाएगा 225 के पावर कितना 1/12। ये आपका चल रहा है 245 के पावर कितना 1/12। अब आप देखेंगे कि देखने से तो लग रहा था ये सबसे बड़ा है, जबकि है कौन सबसे बड़ी संख्या, ये 45 है या 225, 216, 256, यानी ये आपका बड़ा है कौन, ये आपका 256 वाला बड़ा। और 256 किसकी वैल्यू आई थी, ये आपका √3 की √4 की वैल्यू आई थी, यानी सबसे बड़ी आपकी वैल्यू कौन सी हुई 3 घात की 4, यानी 3 ए वाला विकल्प आपका सही है। ठीक, तो इस टाइप के ऐसे प्रश्नों को हम बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं आपको इस 2 सवाल के माध्यम से हमने इसको आपको समझाया होगा। आप देखेंगे हर परीक्षा में लगभग लगभग आ ही जाता है, ये बहुत टिपिकल सवाल माना जाता है। ठीक, इसको सेटिंग करने में कैसे इसको हम पता करें, तो आपका यही तरीका है कि ऐसे हम इसको घात में बदलेंगे, घात के हर को क्या करेंगे समान करेंगे, और समान करने में हमको कुछ गुणा भाग करना पड़ेगा, बस वही थोड़ी सेटिंग है। जैसे गुणा भाग करेंगे जो आपका पावर बचेगा उसको लाके अंदर हम उसको संख्या का वर्ग कर लेंगे या घन कर लेंगे, जो भी बनेगा। जैसे यहाँ 4 घात बना था 4 कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमारा सबका घात सेम हो जाएगा, जो संख्या जितनी बड़ी होगी वह संख्या उतनी बड़ी होगी, जो संख्या जितनी छोटी होगी वह संख्या उतनी छोटी होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। एक सवाल हमने आपको दिया है आपके लिए, इसको आप लगाइए और वही क्रम में इसको सजाइए, यानी इसको पहले छोटा बड़ा आप पता करिए, फिर उसको आप क्या करिए और वही क्रम में लगाइए। ठीक, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, चैनल को आगे बढ़ाएं यदि आपको इससे कुछ बेनिफिट हो रहा हो तो। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।